एक अनार 100 बीमार कड़ी 5। तो मनोहर और उसकी बेटी को अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाकर वीनू चला गया विंग में। तो उसके जाने के बाद मनोहर ने अपनी जेब टटोली, थोड़ा सा हड़बड़ा कर मुड़ा मलिका की ओर, बोला, अरे बेटा, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास तो नहीं? ना पापा, लगता है आप कार में ही भूल आए। अच्छा, तो कहकर उठा मनोहर, लगा विंग की ओर जाने, बोला मुड़कर, बेटा तुम बैठो, मैं मोबाइल लेकर आया। चला गया विंग में मनोहर लाल। तो उसके जाने के बाद विंग में से वीनू एक ट्रे में 2 पानी के गिलास उठाए मंच पर प्रवेश करता है। आता है मलिका के पास, इधर उधर देखकर पूछता है मलिका से, अरे मलिका जी, आपके पापा दिखाई नहीं देते? वो तो थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है, मलिका, कार में अपना मोबाइल भूल आए थे, वो लेने गए हैं। अच्छा अच्छा, लीजिए पानी पीजिए, कहकर वीनू ने ट्रे बढ़ा दी मलिका की ओर। पानी का गिलास उठाते मलिका वीनू की ओर देखकर मुस्कुराई। उसे ऐसे मुस्कुराता देख झेंप सा गया वीनू। तो उसकी झेंप मिटाने के लिए बोली मलिका, अरे आपके माताश्री नहीं आए? वो भी आते हैं वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मलिका बोली, तैयारी कर रहे होंगे। हाँ जी, यही समझ लीजिए, बोला वीनू। आप जैसे बड़े लोगों के सामने जब हम जैसे लोगों को आना होता है ना, तो तैयारी करके ही आते हैं। अरे अब तो आपकी माताश्री भी हमको पीछे छोड़ जाएंगी, हैं? पावर उनके हाथ में आ गई तो हम लोग क्या हैं? वो तो जब उनको टिकट मिलेगी, अरे टिकट तो उनकी पक्की है, यही बताने तो हम यहाँ आए थे। चलो टिकट मिल गई, पर लोगों को क्या पता वो किसको वोट डालें, कुछ पता नहीं है। तो मलिका मुस्कुरा कर बोली, हमारे रहते चिंता क्यों करते हैं जनाब? हमारे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो और उनका परिवार, अगर उनका वोट पड़ गया आपकी मम्मी को तो जीत पक्की है। ओ चलो, वो तो देखा जाएगा, लेकिन मलिका जी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ कहिए कहिए। पता है आप जब अपने पापा के साथ यहाँ आई थी तो मुझे क्या लगा था? यही लगा होगा, मलिका मुस्कुरा कर बोली, कि हम आपकी शिकायत करने आए हैं कि आप रोज़ हमारे घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मुझे छत पर मैं बाल सुखा रही होती हूँ ना, तो मुझे देखने लगते हैं। तो आप भी तो रोज़ छत पर बाल सुखाने चली आती थी, और बाल सुखाने के बहाने कहीं मेरे लिए ही तो, अगर आप समझते हैं तो फिर पूछते क्यों हैं? अरे वो तो मैं वैसे ही, जब आपने उस दिन छत से आवाज़ लगाई थी ना मुझे, तो मैं डर गया था। अच्छा, आज वो हमने सोचा एक तो तुम्हारी माताश्री को खुशखबरी देकर आए, और दूसरे, मलिका शरारत से बोली, वो जो उस दिन तुम एक राहगीर से पूछ रहे थे ना अपने घर का रास्ता, है ना? हाँ जी हाँ, मैंने सोचा कि आज तुम्हारे घर का रास्ता तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे घर ही चली जाऊँ। आ गई तुम्हारे घर, तो फिर अपना घर दिखाएं आपको। अरे बड़े महल वालों को छोटे घर नहीं दिखाया करते, कई बार मन बदल जाया करता है।
यहाँ आसपास कोई गार्डन होगा, वहाँ चलते हैं, बातें करेंगे। हाँ गार्डन तो है, बोला वीनू, लेकिन उस गार्डन का तो बुरा हाल कर रखा है हमारी बस्ती वालों ने। माली आकर फूल बूटे लगाता है, लेकिन इतनी आवारा गायें इस गार्डन में घुस जाती हैं, सब चट कर जाती हैं। और जो घास है ना, अच्छी घास है, उस पर दुनिया भर के नशेड़ी लेट कर एक दूसरे को ऐसी ऐसी गालियाँ निकालते हैं कि भला बंदा अपने कान बंद कर दे। तो फिर कोई बढ़िया सा होटल होगा, वहाँ चलते हैं। पापा आपकी मम्मी से बात कर लेंगे, हम अपनी बातें करेंगे बाहर जाकर। होटल तो यहाँ कोई नहीं, बोला वीनू। हाँ एक छोटा सा ढाबा है, इस पर चाय मिलती है, लेकिन वहाँ दुनिया भर के लंडर बैठे होते हैं, जमा होते हैं, और आती जाती मोहल्ले की लड़कियों को लेकर सीटियाँ बजाया करते हैं। ओहो, तब तो भाई आपके घर की छत ही ठीक है, चलिए छत पर चलते हैं, कहकर चले गए दोनों विंग में। तो उनके जाने के बाद विंग में से आगमन होता है सूत्रधार का। सूत्रधार आकर पहले तो मंच पर रखी टोपी उठाता है, अपने सर पर लेता है, फिर चश्मा उसे अपनी आंखों पर लगाता है, फिर डायरी उठाकर संबोधित होता है, दर्शकों से बोलता है, तो साहब अब मैं वीनू का पापा नहीं, सूत्रधार हूँ। बताने आया हूँ आपको, ये वीनू महाराज जो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, रोज़ इस मलिका के घर के सामने जाते थे। इसको लगता था कि मलिका एक रोज़ छत से नीचे आएगी, बाहर आकर उसे उसका घर का रास्ता बताएगी। लेकिन जब कई रोज़ नहीं आई तो एक दिन मायूस होकर लगा छलांग लगाने के लिए नहर की ओर जाने। तभी छत के ऊपर से आवाज़ लगाई, मलिका ने बोली, जनाब यहाँ आइए। तो सुनकर थोड़ा सा हैरान हुआ और डर भी गया। वीनू सोचने लगा कि मलिका ने उसे क्यों बुलाया है। तो मलिका ने पूछा, जनाब आपका नाम क्या है? वीनू है, मेरा नाम वीनू है, बोला। मुझे मलिका कहते हैं। अपने आप नाम बता दिया मलिका ने। बोली, अंदर आ जाइए, पापा ने आपको चाय पे बुलाया है। चाय पे? तो उसे एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ गया, मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। बोला, भाई मेहनत रंग ले आई। तो ये जब सुना वीनू ने तो लगा वो नाचता हुआ गाना गाने। अब वो क्या गा रहा था और कैसे नाच रहा था ये आपको बताऊंगा, बोला सूत्रधार, तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो बुलाते हैं वीनू को। तो विंग की ओर मुँह करके बोला, अरे डायरेक्टर साहब, वीनू को भेजिए भाई, वो दर्शकों को वो गाना सुनाए। उसने वो गाया था जब मलिका ने उसे आवाज़ दी थी। अभी भेजते हैं, पीछे से आवाज़ आई, पहले आप तो मंच खाली कीजिए। तो जनाब सूत्रधार चला गया मंच से और नाचता हुआ गाता हुआ वीनू मंच पर आ रहा है और गा रहा है, हमारी मलिका ने हमको बुलाया, छत से इशारा करके बोली चाय पे, हाँ पापा ने बुलाया, छत से इशारा करके। लगे हैं हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं, उसने बुलाया बाल जिसके घुंघराले हैं। हमें उसने भी यही समझाया, छत से इशारा करके।
लगता है बात मेरी अब बन जाएगी, मिलने की वजह मुलाकात बन जाएगी। थोड़ा हंसी वो थोड़ा मैं मुस्काया, छत से इशारा करके। थोड़ा हंसी थोड़ा मैं था मुस्काया, छत से इशारा। वीनू गाना समाप्त करने के बाद दर्शकों से संबोधित होता बोलता हो भाई दर्शक गणों, बंदा जब रोमांटिक हो जाता है अपने सुसाइड करने के फैसले पर उसे कितना गुस्सा आता है। उसे लगता है कि कितना मूर्खतापूर्ण फैसला था। मैं भी मूर्ख बंदा चला था नहर में छलांग लगाने, लेकिन अब तो बात बन गई। मेरा जो दिल दुखी रहता था आज उस कम सीना सीना की मुस्कान देखकर गार्डन गार्डन हो गया। गाना गाकर नाच भी लिया। अब अंदर जाऊं, जाकर देखूं कि इसके पापा क्या संदेश देते हैं मुझे। सोचते होंगे कि बेटा जैसे मेरी बेटी के लिए तुम तपस्या करते हो ऐसा कोई नहीं कर सकता। आ जाओ आ जाओ, अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, कहकर चला गया वो विंग में। तो तभी विंग में से प्रवेश होता है मनोहर लाल का, जो आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तो यहीं ख़त्म करते हैं कड़ी 5, 6 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।